अस्सलाम वालेकुम सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो ख़ास करके कश्मीर के लोगों के लिए है। जी हाँ, कश्मीर के मासूम बच्चों, तुमको मेरा सलाम है। माँ बहनों, नौजवानों, बुज़ुर्गों, तुमको मेरा सलाम है। अभी तक खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, ईरान से मदद की गुहार नहीं आई है। ईरान ने अभी तक किसी से मदद की गुहार नहीं लगाई है। हाँ, ईरान के दुश्मनों ने पूरी दुनिया में अपना रोना धोना शुरू कर दिया है कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो और हमें ईरान से बचाओ। जबकि ये दुनिया जानती है कि तथाकथित सुपर पावर है वो, क्योंकि सुपर पावर तो सिर्फ अल्लाह है, लेकिन ये तथाकथित सुपर पावर है। ये दुनिया में इनका नाम इस नाम से जाना जाता है कि साहब, इनसे न लड़ना, ये जो कुछ कहें वो कर लेना। अगर ये कहें कि मुजरा करना है तो मुजरा कर लेना, इनके खिलाफ न जाना। ये जब चाहें, जिसको चाहें, जैसे चाहें कुचल के निकल जाएं, कोई आवाज न उठाना। कोई सिसकियों की आवाज भी अगर आई तो इनको जिल्ले इलाही को बुरा लग जाएगा। उस दौर में ईरान ने आंखें सिर्फ नहीं दिखाई है, बल्कि इनको जबड़े से पकड़ लिया है और अब उनको मदद की जरूरत पड़ रही है छुड़ाने के लिए। जिन लोगों ने जंग का आगाज 170 मासूम बच्चियों को मार के किया था ना, वो आज चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इंसानियत का कत्ल हो रहा है, मुझे बचाओ, मैं तो इंसान हूं, ईरान मुझे खत्म कर देगा, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। ऐसे चिल्ला चिल्ला के मदद मांग रहे हैं आज जिन लोगों ने 170 मासूम बच्चियों को कत्ल कर दिया, आगाज किया कत्ल के साथ, उस कत्ल के साथ ही जंग का आगाज किया था। आज उस मोहड़े पे खड़े हो गए हैं कि भीख की तरह मदद मांग रहे हैं। खैर, दूसरी तरफ ईरान है जिसने अभी तक मदद नाम का कोई अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं किया है। वो सिवाय अल्लाह के किसी के आगे अभी तक उसने मदद नहीं मांगी है, अपनों के साथ भी उसने मदद नहीं मांगी है। हाँ, उसके बावजूद हिंदुस्तान के कोने कोने से ईरान के लिए मदद भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। तमाम हिंदुस्तान के भाई बहन, बच्चे मिल करके ईरान के लिए एक मदद का पैकेज तैयार कर रहे हैं। अपनी हैसियत के हिसाब से 10 रुपए से लेकर के जो भी जिसके पास जितना है, जितना अल्लाह ने जिसको नवाजा है, उतना वो दे रहा है। कोई पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो रुला देने वाली हैं। कश्मीर से जो तस्वीरें आई हैं वो तकलीफ देने वाली हैं, वो आंख में आंसू देने वाली हैं। मासूम बच्चियों ने अपनी बालियां उतार दी हैं। हाँ, मासूम बच्चियों ने अपनी बालियां उतार कर ईरान के लिए डोनेशन दे दिया है। मासूम बच्चों ने अपने गुल्लकों को फोड़कर, तोड़कर, उसमें जो कुछ था उन्होंने दे दिया है। मर्दों के पास जिसके पास बाइक थी उसने बाइक दे दिया, जिसके पास कार थी उसने कार दे दिया, जितना जो कुछ हो सकता उसने दे दिया। जिनके पास कुछ नहीं थी, भेड़ें थी घर में, उन्होंने भेड़ों को तकसीम कर दिया है, डोनेशन में दे दिया है। हाँ, घर की औरतों ने घर के बर्तन दे दिए हैं। हाँ, जेवर गहने दे दिए हैं। एक बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग डोनेशन कर रहे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनको सुकून अता करे, अल्लाह इनकी रोजी में बरकत अता करे। 14 मासूमीन के सदक़े में इनकी रोजी रोटी में बरकत अता करे, इनको सुकून अता करे। जिस तरीके से ये लोग मदद कर रहे हैं, ये पूरी कायनात के सामने एक मिसाल है। जी हाँ, पूरी कायनात के सामने एक मिसाल है।
मैंने देखा कि एक भाई, अहले सुन्नत भाई आया, वीडियो मौजूद है, आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। एक भाई आया और उसने अपनी बाइक ये कह कर दी कि यही मेरी रोजी रोटी का सहारा है और मैं ये डोनेशन में देना चाहता हूं। पास में बैठे एक शिया भाई ने उसकी कीमत लगाई। मैं ये शिया और सुन्नी के लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आपको पता चल जाए कि इसमें सिर्फ एक कौम के लोग नहीं हैं, बल्कि हक परस्त लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, और हाँ, हक परस्त भी हैं। जो कौम के बाहर के लोग हैं, दूसरे कौम के लोग हैं, वो भी हैं। खैर, उस शिया भाई ने कीमत लगाई। कीमत लगाने के बाद उस अहले सुन्नत भाई को उसकी कीमत अता की और कहा, ये आप डोनेशन में दे दीजिए। कीमत लग गई आपकी बाइक की, और ये बाइक लेकर आप जाइए। जी हां, ये आपकी रोजी रोटी का सहारा है। अल्लाह ने हमें इस लायक बनाया है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। उस भाई ने वो बाइक खरीदी, उसकी कीमत चुकाई, और उसके बाद वो बाइक उसी भाई को वापस कर दी। अल्लाह इस नौजवान को सलामत रखे। इन दोनों नौजवानों ने जो मिसाल पेश की है, शायद ही पूरी कायनात में ऐसी कोई मिसाल हो। और जब जब ऐसी कोई मिसाल आती है, वो फौरन आपको करबला तक ले जाती है। मैंने जब एक मासूम बच्ची को अपनी कान की बालियां उतार कर डोनेशन में देते हुए देखा तो आंख से आंसू छलक गए। हां, बहुत कुछ याद आया। शायद ये वक्त नहीं है उस बारे में बात करने का, क्योंकि मैं यहां तबलीग करने या किसी तरीके के मजलिस पढ़ने नहीं बैठा हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुझे करबला याद आई। हां, मुझे करबला याद आई, जब एक मासूम बच्चा अपना गुल्लक अपनी खुशी से ला करके वहां डोनेशन में देने आया और लोगों ने हाथ बढ़ाया कि पूरा गुल्लक जल्दी से पकड़ लिया जाए, वो मासूम बच्चा है, तो उसने अपनी खुशी से पटक दिया और कहा, या खामनाई, या रहबर जिंदाबाद, जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद। दरअसल उसने वो गुल्लक पटका नहीं है, उसने दुनिया के जालिमों के मुंह पर एक तलवार मारी है, दुनिया के जालिमों के मुंह पर एक जर्ब मारी है, और यह दिखाया है कि देख लो, हमारा बच्चा बच्चा तुम्हारे खिलाफ खड़ा रहेगा। आप लोगों को याद होना चाहिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कहा था, यजीदियों को ये कहा था कि हम जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। हां, हम जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। और आज वो जाहिर है कि जो हुसैन वाले हैं, जो हुसैन जैसे हैं, वो यजीद वालों की बैत नहीं करेंगे, यजीद जैसों की बैत नहीं करेंगे, अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, लेकिन बैत नहीं करेंगे इन जालिमों की। मैं सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव नहीं हूं, मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा हूं। उसके बावजूद ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे कम से कम अपने कश्मीर के भाई बहनों को, अपने कश्मीर के मासूम बच्चों को सलाम तो करना चाहिए, आपके जज्बे को तो सलाम करना चाहिए। आपने जो कुछ किया है ये दुनिया के लिए मिसाल है, बेशक पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। तमाम देश के तमाम कोने से भाई लोग जैसे जैसे पॉसिबल है, लोग अपने हैसियत से मदद कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे हैं, अलग बात है, जाहिरी नहीं है, वो अलग बातें कर रहे हैं, जो भी जरिए हैं उनके पास वो मदद कर रहे हैं। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है कश्मीर में, ये तो बेशक मिसाल है। और मैं बता देना चाहता हूं जालिमों को, आज तो वो दौर है कि आप YouTube पे जा करके अपनी लैंग्वेज में सेट कर सकते हैं, हमारी ऑडियो आपकी लैंग्वेज में आएगी। आप जिस भी
भाषा के जानकार हैं, जिस भी लैंग्वेज के जानकार हैं, आपकी ऑडियो, मेरी ऑडियो जो है उस लैंग्वेज में चेंज हो जाएगी। तो मैं बता देना चाहता हूं अपनी लैंग्वेज में, आप अपनी लैंग्वेज में, तू अपनी लैंग्वेज में बदल कर सुन लेना। ये दोनों कुत्ते, ये सफेद सुअर और ये भूरा सुअर, दोनों और उनके चाहने वाले लोग ये बात अपने जहनों में बिठा लें कि इस कौम से जो तुम भिड़े हो ना, तुम्हारी असल औकात दुनिया को पता चल जाएगी, पता चल चुकी है। गिड़गिड़ा रहे हो दुनिया क्या क्या मदद के लिए तुम, लेकिन याद रखना तुमने जो ये जबरदस्ती जो तुमने काम किया है ना, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम में बर्दाश्त का मादा बहुत है। हम में बर्दाश्त का मादा बहुत है। जितना बर्दाश्त का मादा हम में है उतना तुम में नहीं है। तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। ये चबाइना था दुनिया भर, दुनिया तुम्हारे लिए चबाइना थी, चबा रहे थे तुम उसको, लेकिन अब उसके बीच में एक पत्थर पड़ गया है, और ऐसा पत्थर कि तुम्हारे दांत तोड़ देगा। याद रखना, दांत तोड़ देगा तुम्हारे। तमाम मुस्लिम मुल्क कोई भी हो, मैं नाम लेके क्या करूं ऐसे मुस्लिम मुल्कों का कि जो नाम के मुस्लिम हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ईरान इस्लामिक कंट्री नहीं है, हम हैं इस्लामिक कंट्री। तुम्हारी हैसियत है इस्लामिक कंट्री बनने की? तुम्हारी औकात है शराबियों, जुआरियों, लड़कीबाजों, तुम्हारी हैसियत है इस्लामिक कंट्री बनने की? ये इस्लामिक कंट्री है कि ट्रंप के आगे खड़े होकर के अपनी लड़कियों को नचा रहे थे तुम? ये है तुम्हारी इस्लामिक कंट्री? क्या बात करते हो। खैर, इस क्या ही जाऊं, क्योंकि दुनिया को पता है कि कौन क्या करता है, कौन इस वक्त क्या कर रहा है और कौन क्या करता आया है, सबको पता है। तो मैं क्या ही जाऊं इसमें डिटेल में, और वीडियो भी नहीं लंबी करना चाहता हूं मैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने का, और लोगों तक शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि पता चले कि आज भी करबला के मानने वाले मासूम बच्चे से लेकर के बुजुर्ग अपनी जान से लेकर के माल सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं इस्लाम के नाम पे, इस्लाम के लिए, हक के नाम पे, हक के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह आप सबको सुकून अता करे, आपकी रोजी में बरकत अता करे। और हाँ, ये वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोचता हूं कभी कभी कि अपनी बातें आपके सामने रखूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि शायद कोई सुनने वाला नहीं है, तो क्या करूं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे चैनल पर कोई सुनने वाला है, तो उसके साथ हम अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे। और हाँ, आपकी बात भी। खैर, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।